हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरत। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक इंडियन टॉयलेट है जो ओडिशा प्यान होता है, इंडियन टॉयलेट यहाँ लगा हुआ है। फ्रेंड्स, ये ब्लॉक हो चुका है। जब भी फ्लश करते हैं बहुत स्लो से पानी जा रहा है, धीरे धीरे पानी जा रहा है, जिसकी वजह से ठीक से पानी पास नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उसको कैसे क्लीन करते हैं और मैं क्लीन करके भी दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, जो इंडियन टॉयलेट होता है वो किस टाइप से ब्लॉक होता है, क्या क्या जाता है। जैसे कि अगर आपका साबुन चला गया वो जाके कहाँ पे रुकता है, अगर आपने कोई कपड़ा चला गया आपने फ्लश कर दिया वो जाके कहाँ पे रुकता है, और दूसरा चीज़ क्या है, कोई पैड गिरी अगर आपने छोड़ के फ्लश कर दिया तो वो जाके कहाँ पे रुकता है और उसको किस तरह से साफ़ करना पड़ता है। अगर वो जो इस टाइप का जो ब्लॉकेज होता है उसको कैसे क्लीन करना है और क्या क्या मटेरियल चाहिए, पूरा इसी वीडियो में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। आपका इंडियन टॉयलेट होने दो चाहे वेस्टर्न टॉयलेट होने दो, किसी भी टाइप का अगर आपका ब्लॉक हुआ है, चाहे साबुन जाने दो, पैड जाने दो, कपड़ा जाने दो, कुछ भी जाकर के इस तरह का ब्लॉक हुआ है उसको कैसे क्लीन करते हैं, पूरा लास्ट तक मैंने आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये जो टॉयलेट है पूरा ब्लॉक हो चुका है। अभी थोड़ा सा मैंने अभी फ्लश करे तो पानी बाहर आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर ये इंडियन इसी टाइप का अगर ब्लॉक हो गया तो आपको क्या करना है, पहले मैं देख लेता हूँ। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कास्टिक सोडा, देखिए फ्रेंड्स मैंने एक कास्टिक सोडा जो है मैंने 1 किलो लिया हूँ। फ्रेंड्स, इसको यूज करने से पहले किसी एक्सपर्ट से कराना है, खुद घर में ट्राई नहीं करना। अगर आपको घर में आपको डालना है तो आपको 2 ग्लोव्स आपको जो है दोनों हाथ में यूज करना है, आँख में चश्मा लगाना है और मास्क डाल के फिर जाके आपको ये कास्टिक सोडा जो है इस तरह का एक साइड में आपको खोल लेना है। थोड़ा सा खोलने के बाद आपको क्या करना है, कवर के साथ ही ऐसे पकड़ के थोड़ा सा डालना है। देखेंगे ये कैसे काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, कास्टिक सोडा थोड़ा सा मैंने आधा तक मैंने डाल दिया हूँ। कोई भी वेस्टर्न होने दो चाहे इंडियन होने दो, अगर आपको कास्टिक सोडा कोई भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा, आप जाके इसको लाके इसी तरह का आपको सीधा क्या करना है, वेस्टर्न टॉयलेट होने दो चाहे इंडियन टॉयलेट होने दो, आपको थोड़ा सा डाल के थोड़ी देर छोड़ देना है। अगर टॉयलेट आपका खाली है तो आपको थोड़ा सा हाफ बकेट या 1 बकेट जो गर्म पानी होता है, चाहे सोलार से लो चाहे इसमें गीजर से लो। अगर सोलार गीजर नहीं है तो आप स्टोव में हीट करके भी गर्म पानी बना सकते हो। गर्म पानी इस तरह का लेके थोड़ा सा उसका अंदर डालना है। ये फुल हुआ तो परवाह नहीं, लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी आपको डालना पड़ेगा। गर्म पानी डालने से क्या होता है, जो कास्टिक सोडा है जल्दी मेल्ट होता है। जल्दी मेल्ट हो गया तो ये धीरे धीरे पानी को खाली करता है। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर हमने छोड़ दिए। फ्रेंड्स, और एक चीज क्या है, कास्टिक सोडा तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया हूँ। फ्रेंड्स, और एक है, आपका कोई भी बाथरूम में जो बाथरूम होने जो आप घर पे जो पोछा लगाते हैं, जो झाड़ू होता है, वो झाड़ू को एक ले लेना है। उसका जो स्टिक है, स्टिक को खोल के ले लेना। एक कोई भी एक पानी का बोतल होने दो, कोल्ड ड्रिंक का बोतल होने दो, इस तरह का हाफ कट कर लेना और जो ढक्कन लगता है जहाँ पे, इसको पाइप को ऐसे प्रेस करके उसका अंदर घुसा देना है। इस तरह का बनाना है। ये क्या करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है इसमें। फ्रेंड्स, अभी डालने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल जहाँ पे टॉयलेट का होल है, सेम होल का पास है आपको इस तरह का थोड़ा सा वैक्यूम बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसा होता है, इस तरह का आपको थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट करे तो वो क्या होता है, धीरे धीरे कास्टिक सोडा का जो केमिकल है वो सीधा जाके जहाँ पे ब्लॉक हुआ है, जिसकी वजह से ब्लॉक हुआ है, उस जगह पे पहुंच जाएगा। इस तरह का करके थोड़ा सा फिर छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद में फिर और 2-3 बार करे तो जो भी चीज़ है, चाहे पैड गिर होने दो, साबुन होने दो, चाहे कुछ भी कचरा गया होगा तो वो आराम से क्लीन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक दिखाता हूँ ये ब्लॉक कहाँ पे होता है इंडियन टॉयलेट का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स देखिए ये है कि इंडियन टॉयलेट मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ये लाया है। देखिए इस तरह का नीचे जो है इस तरह का पी ट्रैप लगता है। पी ट्रैप लगा के यहाँ से पाइप से ड्रेनेज लाइन को कनेक्शन होता है। ये है इंडियन टॉयलेट और ये है उसका पी ट्रैप। ये सेरामिक में भी हो सकता है या पीवीसी का भी जो पी ट्रैप आता है। फ्रेंड्स, ये हम जब भी कुछ अंदर छोड़ देते हैं ये बिल्कुल यहाँ से पास होके इसी जगह पे अटकता है। फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी जगह पे अटकता है। साबुन होने दो
चाहे कपड़ा होने दो, चाहे पैड किट जो भी है, ये यहीं पे अटकता है। फ्रेंड्स अगर इस तरह का हुआ तो भी कहीं कभी कभार देखा होंगे बिल्कुल पानी नहीं जा रहा, ये तो पूरा ब्लॉक है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है, स्लो से जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ अटका हुआ है। उस टाइम में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह का ये जो पाइप है, ये देखिए, ये घर का क्यूरिन पाइप है और जो क्लीनिंग के लिए जो होस पाइप होता है, मैंने इसे टुकड़ा के लिया हूँ। आप वो पाइप लेके जिस तरफ से आप अंदर की तरफ से देखना, मैं आपको बताता हूँ, अंदर की तरफ से आपको दिखाएंगे। देखिए ये कमोड का जो अंदर की तरफ, ये देखिए इसका अंदर ये जो होल है, ये होल का अंदर की तरफ से जहाँ पे रास्ता है उसी जगह में इसी तरह का आपको थोड़ा सा प्रेस करके डालना पड़ेगा। ये देखिए, ये फ्रेंड्स ये प्रेस करके डाले तो बिल्कुल कहाँ पे निकल रहा है, देखिए ये पाइप यहाँ तक पहुँच रहा है। तो इसका मतलब जो भी अगर यहाँ पे अटका होगा, अगर आप इसी तरह का अगर आप पाइप ला के इस तरह का प्रेस करके आपने डाले तो ये इसको यहाँ पे जो अटका है उसको धक्का मार के निकाल देगा। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल, और ये इजी से आप निकाल सकते हो और इजी से भी आप डाल सकते हो। देखिए देखिए इस तरह का, चाहे तो आप जब भी ब्लॉक होता है, इंडियन होने दो चाहे वेस्टर्न होने दो, तो इसी जगह पे वेस्टर्न टॉयलेट का भी सेम आता है। मैं आपको दिखाता हूँ वेस्टर्न टॉयलेट का। देखिए ये वेस्टर्न टॉयलेट है, इसका भी यहीं पे रुकता है, इसी पोजीशन पे रुकता है। तो आपको इस तरह का एक पाइप लाके अगर आप ऐसे ही उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करके पुश करोगे तो ये बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए थोड़ा सा बेंड करके डाले तो ये बिल्कुल आ रहा है, यहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि ये यही जगह पे जो अटकता है, ये पाइप क्या करेगा, उसको प्रेस करके या तो कुछ साबुन होगा तो तोड़ेगा उसको, कपड़ा किपड़ा जो भी होगा थोड़ा सा लूज कर देगा, जिससे पानी पास हो जाएगा। पानी पास हो आराम से इधर से क्लीन हो जाएगा। देखिए अभी थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा ऐसे ही इसको करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह का बिल्कुल ऐसे ही, देखिए ये जो बोतल है सेम जहाँ पे होल है उस जगह पे इस तरह का करना है, बिल्कुल आपको टच नहीं करना है, ऐसे वैक्यूम करे तो। देखिए फ्रेंड्स धीरे धीरे पानी खाली भी हो रहा है, क्योंकि जो भी कचरा है उसको सभी धक्का लगा के निकाल देगा वो। तो कास्टिक सोडा जो है, साबुन की बुन जो भी है, उसको सभी साफ कर देगा। फ्रेंड्स देखिए ये थोड़ा थोड़ा खाली होना शुरू हो गया ऑलरेडी। इसी तरह का आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरह का जो कास्टिक सोडा डालने के बाद आपको वैक्यूम क्रिएट करना है इस तरह का। देखिए ये पूरा खाली होते जा रहा है धीरे धीरे, थोड़ा सा दूर होके करना ताकि कचरा आपका ऊपर नहीं गिरे। देखिए ये अभी खाली होना शुरू हो गया ऑलरेडी। ये देखिए पूरा खाली हो गया। अब हमको फ्लश करेंगे इसको। अब ये ऑलरेडी खाली हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स ये वैक्यूम क्रिएट करके सेंटर में ऐसे ही करना है। देखिए इस तरह का सेंटर में करें तो ये सभी साफ हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल टॉयलेट का सेंटर में जहाँ पे होल है इस तरह का वैक्यूम करें तो जाता है। अब हम फ्लश करके देखेंगे। अभी ठीक ठाक जाना शुरू हो गया ऑलरेडी। अब ये क्लियर हो गया। फ्रेंड्स देखिए अब कितना अच्छा से ये क्लीन हो चुका है। फ्रेंड्स इसलिए मैंने आपको दो तरीका बताया। फ्रेंड्स कभी भी टॉयलेट ब्लॉक हो गया तो आपको कास्टिक सोडा हार्डवेयर शॉप में जाके 1 किलो ले सकते हैं, और सीधा आपको कुछ नहीं करना है, आपको टच भी नहीं करना है। थोड़ा सा एक साइड में कट करके सीधा जिस तरह मैंने डाला ऐसे डाल सकते हो। डाल के थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया था। अगर टॉयलेट में पानी कम है, इसमें क्या है थोड़ा सा फुल हो गया था पानी, जिसके वजह से हमको गर्म पानी जो है कम डालना पड़ा। आप थोड़ा सा गर्म पानी आधा बकेट या फुल बकेट अगर डाल दिया तो कास्टिक सोडा जल्दी मेल्ट होके उस। अगर साबुन फ्रेंड्स कभी भी टॉयलेट का अंदर ये 3 चीज़ से ब्लॉक होता है, नहीं तो कभी भी इसका सप्लाई जो है 4 इंच सप्लाई है, कुछ भी सामान पास हो जाता है। क्योंकि साबुन अगर कुछ पतला हुआ तो वो पास हो जाता। अगर कहीं साबुन 2-3 बार यूज होने के बाद वो मोटा रहता है, अगर वो गिर गया तो आप निकलते नहीं हो, फ्लश कर देते हो, जिसकी वजह से जाके वो अटकता है। साबुन मेल्ट होने तक ये इस तरह का ब्लॉक को आपको फेस करना पड़ेगा। अगर कास्टिक सोडा डाले तो उसमें थोड़ा जल्दी मेल्ट करेगा उसको।
फ्रेंड्स और एक क्या है, पैड गिड को बाहर नहीं फेंक रहे हैं, जो कि है कमोड का अंदर डाल के फ्लश कर देते हैं। फ्रेंड्स उसमें पानी टच होने के बाद क्या होता है, वो फूल जाता है, जिससे जहाँ पे मैंने आपको बताया उसी जगह पे पूरा ब्लॉक कर देता है। उसको निकालने के लिए अगर कास्टिक सोडा डाले तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिनिमम 1 घंटा 2 घंटा आपको छोड़ना पड़ेगा, जिसके वजह से उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देगा। अपने वैक्यूम क्रिएट करे तो वो पास हो जाएगा। फ्रेंड्स कपड़ा अगर चला गया तो उसको निकालने को कोशिश करो। फ्रेंड्स यहाँ से टॉयलेट का अंदर पास हो जाएगा, लेकिन जहीं पे कहीं भी बेंड का पास ड्रेनेज लाइन में ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए कास्टिक सोडा मैं क्यों डलाता हूँ, ताकि वो सॉफ्ट हो जाना। सॉफ्ट हो गया तो चाहे पास भी हो गया तो जाके ड्रेन में वो मेल्ट हो सकता है। इसीलिए आप इसी तरह का यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स कास्टिक सोडा अगर खुद को पता नहीं है तो घर में ट्राई नहीं करना। अगर आपको पता है तो ग्लोव्स और चश्मा लगाना, आँख से दूर के रखना है, क्योंकि उसका ड्रॉप गिरने से आँख भी खराब हो सकता है। इसलिए आपको पूरा सेफ्टी के साथ लाके उसको डालना है, यूज करना। अगर नहीं मालूम है तो आपको किसी एक्सपर्ट से कराना है, जो प्लम्बर भाई लोग जिनको पता है तो उनसे कराना है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर देना, ताकि जो भी वीडियो इस तरह का कंटेंट मैं अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही है।